ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जो आपका वजन कम करने के साथ साथ ना, ये देखो, आपके शरीर में अगर कोई भी दर्द होता है तो उसे भी खत्म कर देगा। तो यहाँ मैं 3 चीजों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये तीनों चीजें देखिएगा मैंने ले ली हैं। अब ये क्या है मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। अब इधर आ जाइए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले ना इस प्लेट में मैं आपको जितनी क्वांटिटी में डालकर दिखा रही हूँ वो ध्यान से देखो। सबसे पहले 2 चम्मच, ये देखो, ये मैंने क्या डाला है, जीरा, जो आप सब्जियों में डालते हो और आपकी सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है और हर किसी की किचन में पाया जाता है। तो इसे इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे। ये आपका पाचन तंत्र भी ठीक करता है। आप देखते हो हर्बल टी भी बहुत बार मैंने आपको बताया कि आप जीरा डालकर पी सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये 2 चम्मच जीरा ले लेना है। अब आई अजवाइन की बारी। ये देखो, ये है अजवाइन और ये हम लेंगे 4 चम्मच। ठीक है, ये जो टीस्पून होता है ना, खाने वाला चम्मच जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, बस इसी चम्मच का इस्तेमाल करना है। और आपको ये ले लेनी है 4 चम्मच अजवाइन। ये भी डाइजेशन में बहुत काम करती है। जब पेट दर्द होता है तब भी हम अजवाइन की फक्की तो लेते ही हैं, आप सबको पता होगा। और ये रहा हमारा सौंफ। ठीक है, ये मीठी सौंफ है। आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं पर मीठी ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इसे भी हम ले लेंगे 2 चम्मच। अब ये तीनों चीजें ले ली हैं हमने और इन तीनों चीजों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हमारे शरीर में अगर कोई भी दर्द होता है तो वो भी खत्म हो जाए और तो और हमारा मोटापा भी कम हो। जी हाँ, एक साथ 2 फायदे होंगे आपको। तो ये आपको मैं पाउडर बनाना सिखाऊंगी क्योंकि अगर आपने खाना खाने के बाद, ठीक है, आधा चम्मच या 2 चुटकी लगा लो, आपने इस पाउडर का खा लिया ना डेली, तो देखो आपका धीरे धीरे वजन भी कम होने लगेगा। आप देखेंगे कि आपका 1 महीने में 3 से 4 किलो वजन तो आराम से कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आपका डाइजेशन भी अच्छा होने लगा है। शरीर में कोई दर्द नहीं रही, ब्लोटिंग नहीं रही, इन्फ्लामेशन नहीं रही। तो चलिए तैयार करते हैं इसको। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ गैस पर आ जाएंगे और ये देखो, यहाँ गैस पर मैंने ना एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई, पैन, कुछ भी हो आप रख सकते हो। देखिए, अब इसका हम गैस ऑन कर देते हैं। खाली कढ़ाई ले ली है मैंने स्टील की और यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है। और सूखी कढ़ाई, कोई तेल कुछ नहीं हमने इसमें डालना। क्या करना है, कढ़ाई को थोड़ा सा बस गर्म होने देंगे और ये सारा जो हमने लिया है, जितनी भी क्वांटिटी ली है हमने, ये सारी हमने इस कढ़ाई में इस तरह से डाल देनी है। और आप कोई भी इस तरह का स्पैटुला लेकर इसे धीरे धीरे हिलाते रहिए और कुछ देर आपको ना इन सूखे ही मसालों को भून लेना है। मतलब जैसे आप अचार वगैरह के लिए ड्राई रोस्ट करते हैं ना मसालों को, बिल्कुल उसी तरह से इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, ये देखो, इसमें 3 चीजों का इस्तेमाल किया है, जीरा, अजवाइन और सौंफ, और तीनों ही बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहें तो इनकी हर्बल टी बनाकर भी सुबह शाम पी सकते हैं, उसका भी बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन कई बार वो बनाने का टाइम नहीं होता या हम कहीं बाहर हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, वर्किंग वुमेन हैं, ठीक है, तो आप वो चीजें नहीं कर सकते। इसलिए ये चूरन बनाकर रख लो, पाउडर बनाकर रख लो, जिसे आप हर जगह आराम से अपने साथ लेकर जा सकते हो और कहीं पर भी आप इसे तैयार कर सकते हो। और ना फिर देखो, उसके बाद एक इस तरह की खाली डिब्बी लेकर इसे भरकर रख लेना और कहीं भी अपने साथ लेकर चले जाना। ठीक है, और इसे भूनना कितनी देर है, देखो अभी हल्की हल्की सी ना चटकने की आवाज आने लग जाएगी। ये देखिए, तो हल्का हल्का ये भून रहा है और हल्की हल्की सी इसकी आपको खुशबू भी महसूस होगी और हल्की सी आवाज भी आने लग जाएगी चटकने की। तब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 मिनट खाली कढ़ाई में इसको भून लेना है। आवाज आने लग गई है हल्की हल्की सी, देखिए आप सुन पा रहे हो ये क्रैकलिंग का साउंड, ये कटक कटक का जो आवाज आ रहा है ना, अजवाइन जीरा भूनते हैं तो इस तरह का आवाज आता है। बस ये हल्का सा ही हमें इसे भूनना है और ये हो गया हमारा भूनकर, तो ये हो गया है रेडी। अब क्या करेंगे, अब अगर आपके पास सिलवट्टा है ना, इसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया। देखो, अगर आपके पास सिलवट्टा है तो आप इसे सिलवट्टे में भी पीस सकते हैं या फिर आप इसे मिक्सी के जार में डालिए।
क्योंकि ये देखो सबके घर पे ना इस तरह से मिक्सर का जार ही होता है, तो मैं आपको वही करना सिखाऊंगी कि हम इसको डाल लेंगे इस तरह से एक मिक्सर के जार में। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको डाल लिया मिक्सर में। और अब क्या करूंगी मैं, इसको हल्का सा मैं अभी ग्राइंड कर लूंगी मिक्सी में। इस तरह से मिक्सर का ढक्कन लगाइएगा। देखो मैंने इसे मिक्सर के जार में पीस लिया है और इसे ना ऐसे थोड़ा थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है, बिल्कुल महीन पाउडर, बारीक पाउडर नहीं बनाना आपको। इस तरह से इसे आप हल्का सा मोटा मोटा ही पीस लेंगे और ये हम निकाल लेते हैं अपनी इस प्लेट में। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ठंडा करके भी पीस सकते हैं। मैंने तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए इसको गर्मा गर्म ही पीस दिया है। थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट ठंडा होने देना, क्योंकि ये हमने गर्म किया है। देखो धुआं भी उठ रहा है इसमें से, आप देख रहे हो। तो फिर ये हो गया है हमारा पाउडर तैयार। अब इस पाउडर को इतना सा, ठीक है, इसे आप कह लो आधा चम्मच, आपने इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ मॉर्निंग में लेना है। जब भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे ना, तो आप हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको ले लीजिए। ठीक है, और फिर लंच के बाद ले सकते हो, और डिनर तो मैंने आपको बताया ही है कि आपको 6 बजे तक कर लेना है। उसके बाद भी आप थोड़ा सा इसको खा सकते हो। आपके डाइजेशन में इतना सुधार आएगा, आपकी बॉडी में से सारा इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा, बॉडी में कहीं पे भी दर्द नहीं होगा। सिर्फ 1 हफ्ता इसको आजमा कर देखिएगा, इसको कर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। ट्राई जरूर कीजिएगा इस वेट लॉस रेसिपी को, दर्द से राहत दिलाने वाली रेसिपी को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।